हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी आप लोग सीएपीएफ एसी 2019 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो जो हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वह जो कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट जो इस केस के पार्टी हैं, ठीक है। तो अभी केस का वो फाइनल नहीं हुआ था। देखो, प्रोविजनल आधार पे कैंडिडेट्स को, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को प्रोविजनल बेसिस पे उन्हें इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए परमिशन दिया गया था। इस बात से आप ऑलरेडी अवेयर हो। इन टू बैच, वन जो है आपका, फोर कैंडिडेट्स वो जो जनरल में कैटेगरी में क्वालिफाई थे, लेकिन उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे चाहिए था, तो उस आधार पे फोर कैंडिडेट्स थे। 28 कैंडिडेट्स ऐसे जिन्हें मिला है मौका, जो कि एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस कोटे में ही क्वालिफाई थे, ईडब्ल्यूएस में ही क्वालिफाई थे, उन्हें भी प्रोविजनल आधार पे उनका 27 को इंटरव्यू हुआ। लेकिन आज जो 7 दिसंबर है, तो 7 दिसंबर को जो फिर बेंच में होना था, आपका हियरिंग होना था, ठीक है। तो आपका ये जो है, उस हियरिंग में ये चीजें ये किया गया कि जो कोर्ट है, उसने 4 वीक्स का टाइम दिया है। जो यूपीएससी के तरफ से, देखो कैंडिडेट के तरफ से तो कैंडिडेट को ऑर्डर मिल गया कि वो इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन अब जो है सेकंड पक्ष जो है, यूपीएससी को ही अपना पक्ष रखना था कि क्या चीजें। तो देखो, दो चीजें हैं, एक डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। नॉर्मली जो भी जैसे देखोगे, जो कैडर अथॉरिटी है, आप आईएएस का देखोगे तो कैडर अथॉरिटी एक तरह से उस अनुसार जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बहुत सारी चीजों को, ये इनसे संबंधित जो भी आपका सिविल्स वगैरह से संबंधित है, तो वो बनाती। तो उसमें से एक तो दो चीजें हुई कि एक डीओपीटी का नोटिफिकेशन और दूसरा जो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन। तो देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शंस। तो कहीं ना कहीं चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे आना, क्योंकि देखो, दोनों जो है ये है, डीओपीटी डायरेक्टली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, लेकिन यूपीएससी भी तो कहीं ना कहीं जो पावर है वो डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो वो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया है। और ये चीजें बोला कि 4 वीक्स में आप प्रॉपर इसके लिए क्लियर होकर के आए कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या एग्जैक्ट जो है मान्य होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। तो उसके लिए कोर्ट ने ये बोला है कि इंश्योर कि नो अपॉइंटमेंट शैल बी डन। तो नो अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट कुछ जॉब्स में जो होते हैं कि रिजल्ट आया और तुरंत अपॉइंटमेंट हो जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट का मतलब मैं समझता हूं कि ज्वाइनिंग जो है नॉर्मली। तो लेकिन जो इसमें होता है, टाइम लगता है। तो जो आपके ये है, इनके वकील जो है, ये जो यूपीएससी के वकील जो आपके हैं, नरेश कौशिक, ठीक है। तो यूपीएससी के वकील नरेश कौशिक जी ने कहा है कि हम ये करेंगे, इंश्योर करेंगे, ठीक है, कि ये चीजें ठीक है, ये जो है हम फाइनली रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें का जो है अभी आप इंतजार करो, शायद ये चीजें हैं कि रिजल्ट जो है वो 1 मंथ लेट होगा। 1 मंथ का अभी सर्टेनिटी नहीं है। अब देखो, ये मैं अभी हमारे पास कोई जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। मैं जो कैंडिडेट के बारे में मैं सुन रहा हूँ, जो कैंडिडेट इस केस से हैं, लेकिन अभी चूंकि क्या है कि जजमेंट की कॉपी नहीं है। देखो, पहले के जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताए थे, तो वो जजमेंट की कॉपी हमारे पास थी। अब ये चीजें जो है, आप क्वेश्चंस कैंडिडेट जो भी है बार बार पूछ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज को अपडेट कर रहा हूं, उस चीज के बारे में बता रहा हूं। देखो, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि मेरे पास अभी जजमेंट वगैरह की कॉपी ऑब्वियसली है, जजमेंट की कॉपी अभी किसी के पास जो मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। तो ये एक स्पेकुलेशन मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे पास जब ऑथेंटिक सोर्स से, देखो जब जजमेंट का हम कॉपी देख लेते हैं तो ठीक है, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन, और चूंकि अपडेशन के लिए कैंडिडेट्स बोल रहे थे, ये तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन है। तो प्लीज, आई एम नॉट टेकिंग गारंटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। देखो, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि यू आर टेलिंग द रॉन्ग, तो उस समय हमारे पास ये होता है, प्रूफ है कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन इसमें हम अभी जो है ये मैं श्योर नहीं कर सकता हूं, जो भी है, ठीक है। तो ये एक तरह से अभी स्पेकुलेशन ही है। और
होप कि चीज़ें जल्दी क्लियर हो। तो जो भी क्लियर होता है, तो मैं आपको जल्दी अवेयर करता हूँ, आप लोग को जो भी है बताता हूँ। ओके, थैंक यू।